जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, छोटा सा। देखते हैं, लंबा होता है छोटा होता है पता नहीं आता कुछ वीडियो का। ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी बनाने की। आज कल की सिचुएशन जैसे चल रही है, मेन बात करते हैं ठाकरे। क्या चाह रहा है वो? खुला खुला बोलते हैं भाई। वो कहते हैं ना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। वो कहानी हो रही है इनकी इस टाइम। जो ठाकरे के चमचे हैं, जब तक बाल साहेब ठाकरे जी थे, जब तक शिवसेना में जान थी, लेकिन अब वो नहीं है। उसके दोनों बच्चे और उसके जो बच्चों के बच्चे हैं, वो हो गए ड्रग्स के आदि। ठीक है, वो अपना इल्ज़ाम भी दूसरों के ऊपर डाल देते हैं बड़े आराम से। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी का केस हुआ था, सबको पता है क्या हादसा है, क्या हकीकत है, कौन कितना पानी में है, कौन कितना दूध में है। चलो, आजकल घमासान छेड़ रखा उन्होंने कि ज़बरदस्ती ठोक दो। कंपलसरी कर दिया तुमने। यार, ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। भले ही वो बाल ठाकरे जी का राज चला था अपने टाइम पे, अच्छा है, उनकी सोहबत अच्छी थी और विचार भी बहुत अच्छे थे उनके। ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर से ये कहेंगे कि अब जितनी भी फिल्में बनेंगी, कृपया करके मराठी में बनाएं, मराठी में ही रिलीज़ करें और वही देखें, वही लगाएं। अगर ये यूपी और इसमें रिलीज़ करेंगे तो भुगतान भाई मल्टीप्लेक्स वालों को करना पड़ेगा। जो शोरूम खोल के बैठे हुए हैं, जो फिल्में लगाएंगे, रिलीज़ करेंगे, उन्हें दिक्कत हो जाएगी फिर आगे के लिए। जनता वैसे ही चिढ़ती है बॉलीवुड के नाम पे, अब और चिढ़ेगी। सुनील शेट्टी का बयान आया था कल, मराठी में बोल रहा था, अबे फिल्मी में तो डायलॉग बड़े बड़े छोड़ता वो सुनील शेट्टी, हिंदी में ये धरती मेरी माँ है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, कल मराठी में उसका सहयोग कर रहा हो, बकवास कर रहा। भाई भगवान हो तुम, थोड़ा ही ना हो, इंसान ही तो हो तुम लोग। क्या होगा, ज़्यादा बोल लेंगे भाई, दो चार को मरवा दोगे तुम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन कितनों को मरवाओगे तुम? हैं? ये भाई बकवास सुनने वाला कोई नहीं है अब आजकल के टाइम में। लोग बाग अपने माँ बाप के नहीं सुनते, सबका पलटा आता है, हर कुत्ते का दिन आता है। जैसे तुम्हारा है ना, वहाँ पे एरिया में बांट रखे है कुत्तों वाले, लेकिन कुत्ता भी वफादार होता है। तुम तो साले गद्दार हो ठाकरे, तुम्हें बोल रहा हूँ मैं खुलेआम। मराठे मराठे कर रहे हो हैं? जो शिवाजी की जी के महाराज जी के संभाजी पुत्र थे, भयंकर गद्दारी कर दी थी। साला गद्दारी तो तुम्हारे खून में बसी हुई है, तुम क्या दूसरों को वो करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हिंदुस्तान को बांट रहे हो। अरे साले शांत थी एक बार शिवसेना, खौफ खाते थे लोग बाग शिवसेना के नाम से, और अब तो ज़बरदस्ती भयंकर इज्जत नहीं है कोई तुम्हारी। सालों दो कोड़े की वो नहीं है, बरसात की मेंढक की तरह टर टर करे और निकले बरसात में और फिर वापस चले गए गटर में। जब तक अच्छा खासा कोई तुम्हें, भाई बहुत हैं, शेर को सवा शेर मिलता है, याद रखना हमेशा। बाकी ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, ठीक है, तुम उससे बड़े नहीं हो, महाकाल से बड़े नहीं हो तुम, माँ गौरी और वैष्णो माता से बड़े नहीं हो। जय माता दी, ऊपर वाले से डरो भाई। जो तुम बंटवारा कर रहे हो आज, हिंसा भड़का रहे हो भाषाओं के नाम पे, दूसरों को मारने का अधिकार तुमने किसने किसने दिया तुम्हें? नेता है तो नेता कैटेगरी में रहो, तो या तो फिर सिस्टम बना लो भाई। सरकार को चाहिए बैन कर दे बिल्कुल, नहीं तो जनता ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया, दिक्कत हो जाएगी मुंबई वालों को। अपने एरिया में रहेंगे, अपने एरिया में घूमेंगे। अगर वो अपने मुंबई से आगे आ गए, वो फिर रोज़ पिट के जाएंगे वो फैमिली के साथ में। जो शेर बन रहे हैं ना अपने आप को माइक के सामने, चाहे वो कोई भी हो मुंबई में, फिर किसी को नहीं बख्शेगी जनता। जनता एक बार आक्रोश आ गई, गुस्सा आ गया जनता को, तो अभी फ़ायदे में रहोगे अगर कायदे में रहोगे। खुलेआम बोल रहा हूँ मैं, अकेला हूँ।
तो जो चीज़ जायज़ देखो हमारे ऊपर नहीं बीतती लेकिन किसी और के ऊपर तो बीतती है, हम काम करने जाएंगे तो हम हमारे साथ सलूक को हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे ये चीज़। हमें कोई यहाँ पे गाली दे थप्पड़ मार दे 10 जनों के बीच में, ये जलीलियत लगती है लोकल में, तो वो तो बाहर का एरिया है, वहाँ वहाँ तो खुलेआम गुंडागर्दी, तुम तो रेप करके भी छोड़ दो किसी का, क्या भरोसा है। अब सरकार को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इसके चक्कर में, नहीं तो भाई मोदी जी और शाह जी इस बार अपना बिस्तर बांध लेंगे, कोई वोट नहीं मिलने का अगर ये मामला नहीं सुलटा है। हाई कोर्ट कृपया करके हाई कोर्ट से अपील है कि इस मामले में संज्ञान लें प्रॉपर तरीके से। जो उनके गुंडे हैं ठाकरे जो माइक पे आके बोल रहे हैं, और आज उसका मेरे ख्याल से भाषण भी आया था उद्धव ठाकरे का, दोनों दोनों भाइयों का, उसका लौंडा भी था शायद, बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग मत करो, मारो, जो मराठी नहीं बोलते मारो, रिकॉर्डिंग मत भेजो किसी को। मतलब करना ज़रूर है, अगर अब करेगा ना फिर बहुत भारी पड़ेगा इस बार मुंबई को। वैसे ही मुंबई में है क्या यार, छोटे सा एरिया है, देखो भले ही वो बॉलीवुड के नाम से चलता हो, पैसों वालों की हस्ती इसलिए हो गई कि बॉलीवुड चल रहा है जनता के नाम से, बॉलीवुड कमा रहा है पैसा, वो भी जनता की जेब से, और जनता वो है जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, वो देखते हैं इनकी फिल्में, उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं, है ना, वही देखते हैं शौक से। अगर उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया फिर क्या करोगे, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा मुंबई, याद रखना। मुंबई में और कुछ नहीं है इंडस्ट्री के लिए, वह या फिर स्मगलिंग चलती है समुद्र के द्वारा, और इनका सहयोग पूरा रहता है, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ। नहीं तो क्यों नहीं सॉल्व हुआ आज तक सुशांत सिंह राजपूत का केस। अरे दोगलापन तो तुम्हारे खूनों में बसा हुआ है। बाकी देखो वो कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ठीक है, जिसने पैदा किया मारेगा, वो डरना क्यों है, चाहे वो ठाकरे हो चाहे वो कोई भाई, गलत चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाप की गाली और बाप का थप्पड़ आजकल कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं करता है ना, ये ज़बरदस्ती दूसरों को वो करने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती मत थोपो भाई, मौका हर किसी के पास आता है। पता चल रहा इसकी आड़ में अब जो पर्यटक बन के आते हैं मुंबई से छुट्टियों में हैं, उनके साथ रोज रोज मार पिटाई करने लगे, गुंडागर्दी करने लगे प्लेन वाले, क्या कर लेंगे तुम। वो तो भाई आटे के साथ गुंद पिसता है और शरीफ लोग मारा जाता है हमेशा। ये तो गुंडे हैं, वो साले बदमाश हैं, भयंकर, छुप जाएंगे कहीं भी, पुलिस संरक्षण में चले जाएंगे या फिर कोर्ट में अपना वो कर देंगे सिलेंडर। इनके पास तो बहुत चालबाजी होती है। पिटता कौन है, आम आदमी, इसकी कोई गलती नहीं होती। अब वो बेचारे रोज़ कमाने खाने कहाँ जाएंगे, अपने शहर में यार हर किसी की प्रॉब्लम होती है, किसी का मन नहीं लगता, सिचुएशन क्या है, क्यों क्या कंडीशन है उसकी, वो जो बाहर कमाने जा रहा है, सबको अधिकार रहता है। ये भाई दुनिया है, दुनिया में कोई वो नहीं है तुम्हारा जोर ज़बरदस्ती। दुनिया में आदमी को भगवान ने, ऊपर वाले ने पैदा धरती पे भेजा, बनाया है तरीके से, और तरीके से ही भाषाओं को, और हिंदी तो एक मातृभाषा ऐसी है जिसका लोहा दुनिया मानती है, और तुम साला भयंकर उसी पे ही वो कर रहे हो। आज के बाद टोटल बाइकआउट होगा मुंबई का, हर जनता का, हर बच्चा करेगा, यूपी का, प्लेन का, जितने भी हैं उत्तराखंड वाले सब करेंगे टोटल मुंबई का बहिष्कार, बाइकआउट टोटल। कोई नहीं आएगा मुंबई से बाहर, अपना गोवा में जाओ, गोवा वाला सारे मुँह भी नहीं लगाते होंगे तुम्हें। लेकिन मुंबई में अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ लोग हैं गुंडा जो नेतागिरी चमकाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कोई हाथ में डाल रहा था, जमानत जब्त हो गई तुम्हारी वो इलेक्शन में, हैं तुम वो इलेक्शन नहीं जीत पा रहे जब से बाल ठाकरे जी गए, बताओ, ज़बरदस्ती नेतागिरी चमकाने के चक्कर में है ये, और कुछ नहीं है। तो ये सरकार को चाहिए और हाई कोर्ट को चाहिए इस मामले को संज्ञान लें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। अभी से हाल देख लो, ट्रेनें मुंबई में जो लेबर जाती थी और काम के चक्कर में जाते थे, घूमने जाते थे, पर्यटकबाजी बंद हो जाएगी सारी की सारी, क्या कर लोगे तुम, बड़ा भाव खाते रहो, उसमें जियो तुम अपना।
तो भाई ये वीडियो मैंने केवल एक गुस्सा निकालने के लिए ही बनाई है, बाकी जो गलत बात पे गुस्सा आया उसके लिए बनाई है। बाकी कोई सिद्धांत नहीं है कि मुंबई वालों को मैं गाली दूँ या कुछ करें, है ना, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन जो चीज़ गलत है तो गलत है दोस्तों, जायज़ है। ये ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है कि मराठी ही आनी चाहिए। क्या तुम्हारे बच्चे बाहर नहीं स्टडी करते? इनके बच्चे भी तो, मुंबई वालों के बच्चे अगर वो रोज़ मारने लगे ना यहाँ पर, पंजाब चले जाओ, इनके बच्चे पंजाब नहीं रहते होंगे? इनके बच्चे क्या यूपी में नहीं पढ़ते आके? ये बताओ, स्टडी नहीं करते होंगे राजस्थान गुजरात में? कोटा में इतने इंस्टीट्यूट हैं, राजस्थान में कोटा में, वहाँ नहीं पढ़ने आते होंगे? और क्या नाम तुम्हारे जगह जगह यहाँ उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ नहीं आते इनके पढ़ने बच्चे? रुड़की में इंस्टीट्यूट है इतना बड़ा, यहाँ नहीं आते होंगे इनके बच्चे पढ़ने? अगर तुम्हारे बच्चों के साथ यहाँ ऐसा करने लगे फिर कैसा फील होगा तुम्हें? तो भाई अपना दिमाग का नज़रिया और सोच का नज़रिया बदलो, ठीक है? ऊपर वाले ने दाना पानी हर किसी का हर जगह लिखा हुआ है, उसको खाने दो तरीके से। और गलत करोगे तो ऊपर वाला भाई देखता है हर चीज़ को। बाकी जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ब्रेक के बाद में। ऐसा सॉन्ग्स करने का मूड हो रहा था लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने कहा वीडियो बना ली है। अत्याचार जब जब बढ़ता है भाई, रावण का भी पाप का गड़ा भरा था। शिव जी का प्यारा तो वो भी था रावण, अमर तो वो भी था रावण, लेकिन पाप का घड़ा भर गया था उसका। याद रखना हमेशा, पाप का घड़ा जिसका भरा है उसका अंत निकट आया है। वो कहते हैं ना, गिद्दड़ की मौत जब आती है ना वो शहर की तरफ भागता है। ऐसे ही ये काम कर रहे हैं इस टाइम ठाकरे फैमिली। अरे कम से कम बाला साहेब ठाकरे का तो ख्याल कर लो यार, उनका नाम मिट्टी में मिल गया इस टाइम बिल्कुल। चलो बाकी देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी। और हम तो शासन प्रशासन को मानते हैं, सब कानून हमारे लिए पहले है भाई। देश में रहते हैं तो कानून का इज्जत करते हैं हम लोग। हिंदी भाषा के लिए तो मर मिटेंगे भाई, हमें संस्कार सिखाए गए हैं, धर्म और संस्कार पहले। बाकी देखो, यह कानून को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इनके प्रति। अगर इन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया अभी भी तो आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये पाकिस्तान में थोड़ा ही ना यार, मुंबई पाकिस्तान बना दिया तुम लोगों ने। तो पाकिस्तान वालों पे तो हमला भी कर देंगे, तुम्हारे ऊपर तो बम भी नहीं छोड़ सकते साला। मुंबई तो जान है भारत की, साला तुम्हारे जैसे गद्दार बसे हुए वहाँ पे, हरामखोर। फिर शाम को अपनी ज़बान गंदी करूँ मैं, आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का नाम लेने का दिन है, साला गालियाँ देने का मन कर रहा है इन लोगों को। छोड़ो। लेकिन वो कहते हैं ना भाई, अगर शहर की गंदगी साफ़ करनी हो ना तो कीचड़ तो लगता ही अपने ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं, बूम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।